नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन। मित्रों, हम बात कर रहे थे संघीय व्यवस्थापिका या संसद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। संघीय व्यवस्थापिका का अंग नहीं है, यानी अंग है वो आपको मालूम होना चाहिए। लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल नहीं है। राज्यपाल नहीं है। फिर अंग, वो अंग पूछ रहा है तो अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है संसद के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो पूछ रहा है सदन कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो उत्तर वो अपने आप ही दे रहा है, कितने होते हैं? 2। संसद के कितने सदन होते हैं, ये देखो अपने आप उत्तर दे रहा है, 2 सदन होते हैं। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? थोड़ा सा चित्रण करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चित्रण कीजिए। आपने थोड़ा सा चित्रण किया कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद 79। थोड़ा सा मानसिक चित्रण करना है आपको। संसद 79। तो संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? हम मानसिक चित्रण करेंगे। संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 79। संसद 79। नेक्स्ट, सार्वजनिक मसलों पर और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति से या संसद में? तो उसका उत्तर आएगा संसद में। दोनों सदनों और राष्ट्रपति। तो संसद में तीनों शामिल हो गए, लोकसभा भी हो गया, राज्यसभा भी हो गया, राष्ट्रपति, संसद हो गया इसका उत्तर। सरकारी खजाने पर किसका नियंत्रण होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सरकारी खजाने पर संसद का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। संसद के सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष जनता द्वारा, बिल्कुल होता है। परोक्ष रूप से जनता द्वारा। राष्ट्रपति भी मनोनीत करता है। सभी कथन सही है, बिल्कुल सभी कथन सही है। भाई लोकसभा में प्रत्यक्ष होता है, अब वो समाप्त कर दी गए हैं एंग्लो इंडियन के पद, तो लोकसभा में केवल निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष। राज्यसभा में परोक्ष रूप से होता है, आप एमएलए को चुनते हो और एमएलए किसको चुनते हैं? राज्यसभा के सांसद को, तो इसमें परोक्ष हो गया। राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्य राज्यसभा में, तो मनोनीत भी हो गया। तो सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। संसद का अन्य भाग नहीं है। लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति नहीं है। उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है, तो इसमें उपराष्ट्रपति हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब है जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा, सभापति बन जाएगा। संसद के दोनों सदनों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम 12 महीने का अंतराल हो सकता है। वैसे संसद की 6 महीने के बाद अंतराल होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, लेकिन उसमें अधिकतम पूछे तो कितना उत्तर आएगा? 12। यदि किसी विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा दोनों के बीच गतिरोध हो जाता है तो उसका समाधान कौन करता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है ना। एक जगह बैठेंगे, ये एक है, एक जगह बैठेंगे लोकसभा और राज्यसभा। माइंड में ऐसे चित्रण करना है। एक सेंट्रल हॉल में बैठेंगे, ये सेंट्रल हॉल है बड़ा वाला, एक सेंट्रल हॉल में बैठेंगे, ये लोकसभा है,
ये राज्यसभा है। एक सेंट्रल हॉल में बैठेंगे लोकसभा और राज्यसभा। आपने थोड़ा सा चित्रण करना है। एक सेंट्रल हॉल में बैठेंगे लोकसभा और राज्यसभा, ये लोकसभा ये राज्यसभा, एक सेंट्रल हॉल में, यानी अनुच्छेद 108। एक सेंट्रल हॉल में बैठेंगे ये लोकसभा और ये राज्यसभा। तो संयुक्त अधिवेशन जब होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 108 के तहत। इसका चित्रण करना है। और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और बुलाता राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। कौन संबोधित करता है? इसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। देखो चित्रण करना है मित्रों कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के संबोधित करता है। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाने वाला कौन है? राष्ट्रपति। संबोधित करने वाला भी कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। राज्यसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। संसद निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संसद का वर्णन संविधान के भाग 5 में है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में भी है संसद का वर्णन। और आपको माइंड में चित्रण करना है। माइंड में चित्रण करना है थोड़ा सा, तो आपको याद हो जाएगा। भाग 5 अनुच्छेद 79 अंग के रूप में राष्ट्रपति शामिल होता है, सही बात है। और ये जो है संसद का वर्णन 79 में, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है, ये गलत है। तो उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है। उसमें पूछा कौन सा गलत है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति अंग नहीं होता है। ओके, 79 में सत्य है, हम याद करते हैं। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा विभिन्न राज्य क्षेत्र केंद्र प्रशासित इकाइयों के हितों की निगरानी करता है। राज्यसभा राज्यों का सदन है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 हुआ, तब से लेकर अब तक चला हुआ है, भंग नहीं हुआ है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसका एक विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत से पारित किया जाता है? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन जो विधेयक है वो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ये तो बहुमत से, साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, लेकिन ये विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। कौन सा कथन असत्य है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करता है। दोनों की सर्वोच्चता, लोकसभा सर्वोच्च है। राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसलिए अनुच्छेद 123 के तहत सत्र ना हो तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना देता है। संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है तथा विघटित भी राष्ट्रपति करता है। तो इसमें आपको मानसिक चित्रण करना है कि संसद के दोनों संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और जो संबोधित करता है वो राष्ट्रपति करता है। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष नहीं आएगा, यहाँ राष्ट्रपति आएगा।
तो ये पहला कथन ए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, माइंड में चित्रण करना है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति 1 2 3 बोल के अध्यादेश जारी कर देता है। 1 2 3 अध्यादेश जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली वाली सरकार को हम अन्य नाम से किससे संबोधित करते हैं? संघीय सरकार, उत्तरदायी सरकार, अनुक्रिया सरकार, तो उसको संघीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय सरकार। नेक्स्ट, संसद के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए होता है? यानी कितने प्रतिशत सदस्य उपस्थित होना जरूरी है अगर आप संसद की बैठक बुला रहे हो? तो 1/10 होना जरूरी है, तब संसद की कार्रवाई चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ये क्वेश्चन है अस्थायी संसद से संबंधित। तो 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही और लोकसभा का गठन होने के बाद राज्यसभा का गठन तो कब हो गया था? 3 अप्रैल 1952 को ही हो गया था। 17 अप्रैल 1952 तक लोकसभा पहले गठित हुई, तब तक अस्थायी संसद बनी रही। उसके बाद में अस्थायी संसद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान में उल्लेखित क्या कथन सत्य है? राष्ट्रपति संसद के सदन का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनती है, तो दोनों कथन सही है। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है। गलत। संसद के दोनों सदनों का सत्र उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है। ये भी गलत है। ऐसे विधेयक पर चर्चा करने के लिए होता है जिस विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसमें सी सही है। नेक्स्ट, कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अब माइंड में चित्रण कर लेना, 1 मिनट चित्रण कर लेना। ये हमारा सांसद, इस गोल लोकसभा में बैठा हुआ सांसद स्पेशल है। एक गोल लोकसभा में बैठा हुआ सांसद स्पेशल, एक गोल संसद में बैठा हुआ सांसद स्पेशल है। यानी उनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं अनुच्छेद 105 के तहत। जब सदन चल रहा उस समय आप गिरफ्तार नहीं कर सकते सांसद को, है ना। इस प्रकार के इनको विशेष प्रावधान, विशेष वो मिले हुए हैं अधिकार। संविधान लागू होने के बाद त्रिंकुश संसद हंग पार्लियामेंट पहली बार कब आई? तो पहली बार हंग पार्लियामेंट आई 1989 में। त्रिंकुश लोकसभा, ये लोकसभा है, त्रिंकुश लोकसभा जो बनी वो 1989 में। और इस समय प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके ओबीसी को आरक्षण दिया। कौन सा कथन असत्य है? संसद 79 सही है, लोकसभा का वर्णन 80 सही है, लोकसभा का वर्णन 81 ये गलत है। 80 में 81 में राज्यसभा है। इक्यासी लोकसभा का वर्णन 81 सही है, ये सही है, सॉरी ये सही है। देखिए कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पहचान करना है हमें। असत्य है तो संसद का वर्णन 79 बिल्कुल सही है।
लोकसभा संसद 79, संसद 79 हम याद करते हैं। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 80, ये गलत है, इसमें राज्यसभा का वर्णन है। किसका वर्णन है? राज्यसभा का। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 ये सही है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 ये सही है। ये कथन गलत है, बी उत्तर आएगा इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? लोकसभा का गठन व संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में दिया गया है। राज्यसभा का गठन का वर्णन अनुच्छेद 80 में। लोकसभा राज्यसभा मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं, ये गलत है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, सही है। लोकसभा राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति जरूरी होता है, तब जाके आपकी संसद बनेगी। तो लोकसभा राज्यसभा से अकेले से काम नहीं चलेगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 104 के अनुसार अब समाप्त कर दिया गया है। संविधान संशोधन 104 में इसको समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है भाई। फिर क्या है? लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं, जो गुजरात से एक कम है तथा आंध्र प्रदेश के बराबर हैं, ये भी बात सही है। मूल संविधान में लोकसभा के लिए 500 सदस्य संख्या निश्चित की गई थी। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम संख्या 545 हो सकती है, तो ये गलत है। अधिकतम की बात की है तो 545 नहीं 550 होती है, तो डी गलत है इसमें। लोकसभा में राज्यों के लिए SC ST आवंटित सीट 2030 तक यथावत रहेगी, सही बात है। 2030 तक बढ़ा दिया गया है, पहले 2026 तक था, है ना, नहीं 22 तक था, उसको 2030 कर दिया है। अनुच्छेद 330 के अनुसार 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट निर्धारित की गई है। नए केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 5 सीट, लद्दाख के लिए 3 सीट रखी गई हैं, तो ये गलत है, डी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए 5 सीट हैं, लेकिन लद्दाख के लिए क्या है? केवल 1 सीट है, ये ध्यान रखना है आपने को। लद्दाख के लिए केवल 1 सीट है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नवगठित दादर नगर हवेली दमन दीव केंद्र प्रशासित प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, सही बात है। केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए लोकसभा की कुल 19 सीटें हैं, ठीक बात है। राजस्थान लोकसभा में उतनी सीटें हैं जितनी आंध्र प्रदेश की, सही बात है। वर्तमान में लोकसभा में 545 निर्वाचित सदस्यों के लिए है, ये गलत है। निर्वाचित सदस्य 543 है। 2 मनोनीत थे, उनको हटा दिया गया है, तो निर्वाचित माइंड में चित्रण करना है। 543 लोग मिलकर लोकसभा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट। कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 330 के तहत SC ST लोकसभा में आरक्षित सीटें 2030 तक जारी रहेंगी, सही बात है। वर्तमान लोकसभा में 543 सीटें, सही बात है। लोकसभा भंग होने के साथ ही लोकसभा का अध्यक्ष का पद भी समाप्त हो जाता है। केंद्र प्रशासित प्रदेशों में वर्तमान में 19 सदस्य निर्वाचित हैं। भाई लोकसभा समाप्त हो जाती है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहता है जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं आ जाए, ये ध्यान रखना। लोकसभा भंग होने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा भंग होने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, कब तक? नई लोकसभा के गठन तक। 2001 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीट 2026 तक यथावत कर दी गई। मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्षा बनी। 15वीं और 16वीं 2 लोकसभाओं के अध्यक्षता मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन ने की, दोनों ही स्त्री थी। नीलम संजीव रेड्डी 1 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो बाद में राष्ट्रपति भी रहे। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ये गलत कथन है।
नीलम संजीव रेड्डी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। आपको माइंड में चित्रण करना है। नीलम संजीव रेड्डी अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। नी का मतलब निर्विरोध, ले का मतलब लोकसभा अध्यक्ष, मैं का मतलब मुख्यमंत्री। ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले थे, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके, ये मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके। तो आपको चित्रण करना है नीलम से ही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गुरदयाल सिंह ढिल्लों 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे। बलराम जाखड़ लगातार 2 बार 7वीं 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे। बलीराम भगत लोकसभा के अध्यक्ष रहे तथा राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। जीएमसी बाल योगी 1 बार लोकसभा के अध्यक्ष और पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। ये तो सही है कि पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई, एकदम सही बात है। ऊपर वाले सारे सही हैं। जीएमसी बाल योगी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, 12वीं और 13वीं। और 13वीं लोकसभा अध्यक्ष के जब पद पर थे तभी उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अनंत सेन आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, सही बात है। अनंत सेनम आयंगर दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने। सरदार हुकम सिंह तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष बने और 2 बार राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, सही बात है। लोकसभा के अध्यक्ष से राजस्थान का राज्यपाल बनने वाले सरदार हुकम सिंह दूसरे व्यक्ति थे, पहले बलीराम भगत थे, ये गलत है। पहले व्यक्ति सरदार हुकम सिंह थे, दूसरे बलीराम भगत थे। राजस्थान के ऐसे 2 राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।